नमस्कार। महामंत्र की आराधना शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति के लिए है और शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति दर्शन ज्ञान चारित्र की उपासना, दर्शन ज्ञान चारित्र का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग यानी कि निरंतर इन्वॉल्वमेंट। दर्शन ज्ञान चारित्र पता कैसे चलेगा कि ये सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र है? इसके लिए ज्ञानियों ने आधार बताया देव गुरु का। व्यवहारिक क्रिया होगा ये आधार रूप है, लेकिन क्रिया है वो धर्म स्वरूप है। इसके लिए देव और गुरु भिन्न है, क्रिया भिन्न नहीं है। देव हमसे दूर, क्रिया भी हमसे दूर है, निमित्त कारण, लेकिन वो हमारा सर्वस्व नहीं बनता है, क्योंकि धर्म जो है वो सर्वस्व है। इसके लिए देव गुरु निमित्त कारण और जो धर्म है वो सर्वस्व स्वयं का मूलभूत कारण है। तो जो बाह्य है, जो हमसे दूर है, उसका आलम्बन बताया, बड़ा उपकार किया कि जो तुम्हें पाना है वो जरिया ये है। बाल जीव है, इसके लिए सामान्य ज्ञान है, इसके लिए उसे वो चीज पता होनी चाहिए कि उसकी मूल्यता क्या है, वास्तविकता क्या है। इसके लिए देव और गुरु के दर्शन से धर्म की सामर्थ्यता बढ़ती जाएगी। देव गुरु निमित्त कारण है। प्रारंभिक अवस्था में उनके आलंबन के बाद उसको परिणाम की आराधना प्रारंभ होगी कि मुझे इस रास्ते चलना है, क्योंकि मग्ग दयाणम, मार्ग का दान करने वाले हैं, मार्ग तक ले जाने वाले हैं, लेकिन मंजिल तक तो खुद को आना पड़ेगा। तो देव गुरु धर्म ये तीन यदि उपासना के लायक है, उपासना के लायक ही है, उपासना करना ही है हमें, तो उस उपासना का यदि लक्ष्य बनता है तो प्रारंभ दर्शन ज्ञान चारित्र से होगा, वो भी सम्यक सत्य दर्शन, सत्य ज्ञान, सत्य चारित्र, जो साक्षात्कार की ओर ले जाए। तो जहां दर्शन ज्ञान चारित्र है उसका भेद कैसे करेंगे? पहले दर्शन या पहले ज्ञान? पहले समझदारी या पहले क्रिया? ज्ञान और दर्शन उसे कैसे कहेंगे? दर्शन तो लोग से कहते हैं कि जो देखा है वो दर्शन है, ज्ञान जो किताब है वो ज्ञान है, जो सुनते हैं वो ज्ञान है, जो पढ़ते हैं वो ज्ञान है, चारित्र जो क्रिया कर रहे हैं वो ज्ञान, वो क्रिया करते हैं वो चारित्र है, पचखान लेते वो चारित्र है, नियम लेते वो चारित्र है, यानी कि क्रिया है। तो जहां बाह्य व्यवहार से हम दर्शन ज्ञान चारित्र से जुड़ते हैं उसमें कोई फिक्स रूल्स नहीं है कि ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र यानी वो अपनी आत्मा की शक्तियों को ज्यादा से ज्यादा निरीक्षण करके प्रकट करता है। इसके लिए दर्शन ज्ञान चारित्र का बल कोई भी क्रिया करे, कितने भी अनुष्ठान करे, कितनी भी ताकत से करे, लेकिन शुद्ध निश्चय दशा से वो प्राप्त नहीं हो सकते, यानी कि उनकी कंपैरिजन में नहीं आ सकते। शुद्ध निश्चय दशा वो अलग है, दर्शन ज्ञान चारित्र की सामान्य उपासना अलग है। दर्शन ज्ञान चारित्र की उपासना के लिए जो मन बना है वो मन देवगुरु धर्म को देखने के बाद बना है। तो देवगुरु धर्म इज ए सपोर्टेड, देवगुरु धर्म की शक्ति मिली तो दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट हुए। दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट हुए तो वो मन के स्तर पर न हो, इसके लिए शुद्ध स्वरूप की अवस्था से बताए। अब अरिहंत 8 कर्म का अक्षय यानी 4 घाती कर्म का अक्षय, सिद्ध परमत के 8 घाती 8 कर्मों का अक्षय। अब जहां कर्म अक्षय की बात आती है वहां जैनिज्म है। जैन दर्शन कर्मक्षय की बात करके आत्मा की शुद्ध चेतना का रास्ता बताते हैं। अब जहां आत्मा की बात नहीं है वहां जैन दर्शन नहीं है। तो जिसको वास्तविक आत्मा की ताकत चाहिए, यानी कि आत्मा के प्रति लक्ष्य है, तो ही जैन शासन के मार्ग पर चल पाएगा, वरना जैन दर्शन के मार्ग पर चलना बहुत कठिन है। क्योंकि 2600 साल से नहीं है, प्रभु महावीर को 2600 साल हुए, आदिनाथ भगवान को 35वें आर्य से यानी कि काल चक्र के हिसाब से हुआ, अनंत तीर्थंकर हो गए, अनंत होने वाले हैं, उनका मूल मार्ग एक ही है, शुद्ध चैतन्य की प्रगटता के कारण शुद्ध दर्शन ज्ञान चारित्र की उपासना करना। और शुद्ध दर्शन ज्ञान चारित्र की उपासना एकांतिक, आत्यंतिक, अंतिम है। एकांतिक अकेले करना है, आत्यंतिक टॉप लेवल पे करना है, अंतिम इसके बाद कुछ भी नहीं है। यानी कि पहले जितना कुछ भी है ये सारी चीजें शुद्ध दर्शन ज्ञान चारित्र से जुड़ी नहीं है। तो जहां पर कर्मक्षय नहीं है वहां व्यवहारिक दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं है।
जहां शुद्ध अवस्था का आविर्भाव नहीं है, वहां शुद्ध निश्चय नहीं है, वहां दर्शन ज्ञान चारित्र शुद्ध भी नहीं है। जब लक्ष्य बलवान बन गया है, उसे कौन रोकेगा? तो जहां पर खुद के भरोसा है, वहां पर उसे कोई चीज डाउट्स वाली होती नहीं है, कंफ्यूज नहीं करती। तो जीवन तप में जुड़े या ज्ञान में जुड़े या श्रद्धा में जुड़े, तलाश ये करना है इस जीवन की महत्वता किसके आधार पर है। भोजन के आधार पर, पैसे के आधार पर, समाज के आधार पर। ये जीवन जो है सिर्फ शरीर मिला है, रूप मिला है, कुछ गुण मिले हैं, कुछ शक्तियां मिली है, कुछ मान सम्मान मिले, ये मूलभूत आधार, ये शरीर किस आधार पे चल रहा है। यदि समझदार व्यक्ति ये तय करे कि शरीर मिला है किस आधार से, तो समझेगा कि पूर्व में कोई सत्कार्य किया था, इसके लिए ये मन वचन काया का स्वरूप यानी कि अनुकूल योग मिला है। इसका मतलब यदि पास्ट में भी यदि ये सारी चीजों के कारण मुझे ये मिला है, ये मुझे पसंद ही है, तो ये अब फेल नहीं होना चाहिए, अब आगे ये खंडित नहीं होना चाहिए, आगे ये शरीर अपाहिज या अंधा या कोई प्रॉब्लम वाला नहीं होना चाहिए, आगे मानव जीवन रहित गति नहीं होनी चाहिए। जब तक मुक्ति का आस्वादन सम्यक दर्शन की भूमिका प्रारंभ न हो, तब तक हमें मानव जीवन ही चाहिए। जब तक सही सर्ववृत्ति का परिणाम न आए, तब तक हमें देश वृत्ति और सम्यक दर्शन में रहना है, वो मानव जीवन में ही संभव है। जब तक हमें श्रेष्ठ अवस्था धर्म की न मिले, तब तक हमें वृत्ति के ज्यादा से ज्यादा परिणाम में रहना जरूरी है, वृत्ति की क्रिया नहीं। वृत्ति के परिणाम आए लेकिन वो वृत्ति का परिणाम स्थिर न हो, तब तक हमें वो मन से, वो ज्ञान से जागरूक रहना पड़ेगा कि हमें ये चाहिए। तो फाइनली क्या हुआ? कर्म ने दिया शरीर पूर्व के कारण, शरीर ने ये सारे व्यवहार के कारण अनुकूलताएं मिली। अब शरीर को यदि उपयोग करना है, शरीर को यदि इस जीवन को सफल बनाना है, तो सबसे पहले आई मिथ्यात्व त्याग यानी कि कर्म का ह्रास, कर्म का क्षय, सम्यक दर्शन की आराधना, सम्यक दर्शन के साथ वृत्ति की आराधना, वृत्ति के साथ सर्ववृत्ति की आराधना, सर्ववृत्ति के साथ उनकी जागृति के अंत समय मुझे समाधि मिले। तो आफ्टर ऑल नौकर महामंत्र वो हमें आकर्षित करते हैं पंच परमेष्टि, जो पंचम गति के लिए है, मोक्ष के लिए है। तो पंचम गति की प्राप्ति और पंच परमेष्टि वो पैरेलल चलेंगे, क्योंकि जहां तक पंच परमेष्टि है, वो पंच परमेष्टि वो हमारी यात्रा तय नहीं कर सकते, लेकिन उनका इतना आकर्षण, इतना लगाव है कि हमारी यात्रा हमें तय करे बिना छुटका भी नहीं, यानी कि कोई दूसरा रास्ता भी नहीं। तो इस जीवन को लेके महत्वपूर्ण आधार क्या है इस जीवन का? यदि सिर्फ शरीर और संबंध और दुनियादारी और आयुष्य और अनुकूलता ही है, तो पंच परमेष्टि किसको फलीभूत हुए? पंच परमेष्टि फलीभूत किसको हुए? जहां दर्शन ज्ञान चारित्र पाए वो फलीभूत। इसके लिए 9 तत्व आप पढ़े हो तो 9 तत्वों में एक श्लोक आता है कि ऐसी 15 जगह है, तिथा तिथे भयणम, 15 जगह पर साधक मुक्ति की आराधना कर सकता है, दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना कर सकता है। व्यवहारिक हम जैन कुल में और जैन क्रियाओं में जुड़े, इसके लिए हमारे पास एक लक्ष्य है कि भाई साधु तो बनना ही चाहिए, यानी श्रमण जीवन ही मुक्ति का कारण है। वो श्रमण जीवन मुक्ति का कारण है, साधना जीवन मुक्ति का कारण है, वैराग्य मुक्ति का कारण है, पाप त्याग मुक्ति का कारण है, परम साधना में जुड़ना कितनी भी कठिनाई हो वो मुक्ति का कारण है। ये हमें समझा है, लेकिन ये सही तरीके से नहीं समझ में आया। क्यों? अब जहां वैराग्य है वो सारा मुक्ति का कारण है, जहां संसार त्याग है वो सारा मुक्ति का कारण है, जहां मन समता में रहता है, कोई भी चीज में संक्लेश में नहीं जाता है, वो मुक्ति का कारण है, व्यर्थ का कोई भी प्रलाप, व्यर्थ का कोई भी संक्लेश नहीं पालता, वो मुक्ति का कारण है। तो मुक्ति नहीं है, इज द सपोर्टेड, मुक्ति का कारण है जिसका नाम सम्यक दर्शन। तो जहां सम्यक दर्शन आया वो 15 जगह आई, तो वहां बंधन नहीं आया कोई भी। आपकी दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों की शुद्धि बढ़ी, वो तुम्हारे लिए मुक्ति का कारण बन गया। अब कोई सन्यास ले रहा है गिरनार पे या हिमालय पे कहीं चले गए और घर बार छोड़ दिया है, या जैन नॉन जैन है, उनको साधु जीवन के पंच महाव्रत धारण नहीं किए हैं, लेकिन उनके जीवन में कोई 2-3 नियम धारण किए हैं, संपत्ति नहीं लेना या शरीर का मोह नहीं रखना या परिवार नहीं रखना, ऐसे कोई 2-4-5 नियम धारण किए हैं, तो क्या वो साधक है या नहीं है? यहां दर्शन ज्ञान चारित्र वो श्रेष्ठ धर्म है जो परमात्मा महावीर देव ने परंपरा में गंधर्व को दिया है, और अनंत काल तक ये चलेगा और चलने वाला था, इसके लिए चल रहा है।
यहां पर कोई गड़बड़ी होती तो रुक जाता, यहां सत्य नहीं होता तो कोई भी उसे उड़ा देता। 50, 100, 200, 500 साल पहले कोई होशियार आता, कोई लॉजिक करता, कोई तार्किक होता तो वो उड़ा देता। लेकिन ये विश्व का सत्य है, यूनिवर्सल लॉ है। इसके लिए पूर्व में भी ये सत्य था, आज भी है और आगे भी ये रहने वाला है। किसके लिए है? जैन धर्म के लिए कि जैन दर्शन के लिए? जैन दर्शन के लिए। जैन धर्म तो क्या हुआ, तुम्हें एक सिस्टम दे दी, ये क्रिया, ये अनुष्ठान, ये पचखान, ये नियम, ये जाप, ये देव और गुरु और ये धर्म, ये सिस्टम दे दी। लेकिन आत्मशक्ति बढ़े तो उसमें कोई सिस्टम ही नहीं आती। चंड कौशिक को कौन सी सिस्टम आई सम्यक दर्शन के लिए? चंड कौशिक कौन था? तो जो देव गुरु धर्म, जो हमने अगले पहले दिन बात की, तो देव गुरु धर्म की पहचान यदि हमें करनी है तो मूर्ति से नहीं होगी, कपड़े से, लिबास से नहीं होगी, उनके क्रिया अनुष्ठान से नहीं होगी। उन्होंने क्या भावना करी थी कि वो भगवान बने? उनके अंदर ऐसा कैसा भाव आया था कि वो त्याग की परम दिशा में चल पड़े? तो उसका नाम दर्शन ज्ञान चारित्र था। इसके लिए कोई व्यक्ति संपन्न है तो संपन्नता देख के आकर्षित नहीं हुआ है, उसके पीछे उसके हजारों दिनों का संघर्ष था, इसके लिए संपन्न बना है। संपन्न आज ही थोड़ी बन जाता है। एक परमात्मा बने तो परमात्मा बनने के पहले पूर्व भव की पूरी आराधना ही थी। जब 25वें भव में 11,86,000 जितने मासक श्रवण होते हैं, नंदन राजर्षि राजा का भव है, और वो मासक श्रवण करते रहे। ऐसा कोई भी धर्मात्मा, ऐसा कोई भी योगी, यानी योगी तो है ही, लेकिन ऐसी कोई भी आप स्टोरी उठा के ले लो जैन शासन में, उसने सुख का त्याग किया है, पदार्थों का ही नहीं, अपने शरीर के सुख का भी त्याग किया है। शरीर के सुख का भी नहीं, उसके साथ साथ उनके मन के परिणाम भी बदल दिए हैं। यह है सम्यक दर्शन की आराधना, जो शुद्ध सम्यक दर्शन की आराधना पे ले जाता है। प्रारंभ तो होना चाहिए ना। हम काउंटिंग करना नहीं सीखे, हम मैथमेटिक्स ही ना सीखे, डिजिटल ही हमें पता नहीं है 1 2 3 4 क्या है, तो अभी उसको हिसाब किताब कैसे पता चलेगा? प्रारंभ तो करना पड़ेगा ना। तो जैन दर्शन का प्रारंभ है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। हालांकि व्यवहार से प्रारंभ था देव गुरु और धर्म, दोनों में फर्क पता चला। देव गुरु धर्म वो हम कर रहे हैं, लेकिन उसके आगे यदि कोई रफ्तार बढ़ती है, उसके अंदर गहराई तक जाते हैं, तो वो देव गुरु धर्म की फलीभूत यानी कि फलश्रुति ये है जिसमें दर्शन ज्ञान चारित्र की उपासना बढ़े। अब नॉर्मल आपको एग्जांपल दे, दर्शन यानी क्या? श्रद्धा, ज्ञान यानी समझदारी, चारित्र यानी कि व्यवहार, विवेक। अब जो श्रद्धा है, दर्शन यानी श्रद्धा, बरोबर? तो दोनों चीज, एक मैं आपको लॉजिक देता हूं, पहले ज्ञान होता है कि पहले श्रद्धा होती है, यानी कि पहले सम्यक ज्ञान के पहले सम्यक श्रद्धा। अब लॉजिक ये होगा कि बिना ज्ञान बिना समझदारी उसे पता कैसे चलेगा कि ऐसे जीवन जीना है, यानी श्रद्धा संपन्न बनना है। कोई बोलेगा कि नहीं, ज्ञान तो कितना भी हो, लेकिन वो ज्ञान ने उसे समझदारी तो लाई नहीं, इससे अच्छा तो बिना ज्ञान की भावना है, वही हमारी श्रद्धा है। अब वापिस वो आपको क्वेश्चन, पहले ज्ञान या पहले श्रद्धा? तुम दो बोलोगे, कोई एक तो आंसर राइट है। पहले ज्ञान या पहले श्रद्धा? हाँ, उसका सेकंड एग्जांपल, ब्लास्ट होता है ना तो पहले आवाज सुनाई देता है, नहीं पहले दिखाई देता है, बाद में आवाज सुनाई देता है। पटाखा फूटता है ना, बॉम्ब, तो पहले दिखाई देता है, लाइट होता है, फिर आवाज आता है। पहले क्या हुआ था? पहले क्या हुआ था? दर्शन हुआ था या पहले ज्ञान हुआ था? हाँ, अभी मैं जो बताऊंगा वो आप हाई बोल जाने वाले, मुझे पता है। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है सुरेश जी कि हमें किताब को छूना ही नहीं है, हमें ज्ञान के प्रति कोई रुचि नहीं है। यदि ज्ञान के प्रति रुचि होती तो आज घर घर में 5 प्रतिक्रमण बच्चे के प्रारंभ से होता, और वो यदि सम्यक ज्ञान का यदि व्यवहार होता ना, तो परिवार में कोई संक्लेश या कोई दबाव, कोई टेंशन होता ही नहीं। चिंता इतनी सारी घेर ली है, कोई गलत जीवन होगा तो ही ना, या तो कोई गलत कर्म होगा इसके लिए ना। एक गलत कर्म किसके लिए आया? हम धर्म को समझे नहीं। हमें जीवन को समझने के लिए हमें ज्ञान से जुड़ना पड़ता, हम ना ज्ञान से क्रिया से ना जुड़े। तो जहां पर व्यवहारिक स्तर पर, मजे की बात, जैन दर्शन ने कहीं ऐसा नहीं कहा पहले ज्ञान और पहले श्रद्धा, ऐसा कहीं कहा ही नहीं। जैन दर्शन ने अनेकांत बताया कि किसको पहले ज्ञान और किसको पहले श्रद्धा, किसको समझना। यहां पर एक बड़ा ग्रंथ है सम्मति तर्क नाम का, करीबन 3 अध्याय है,
250 गाथा है, 2 चीज पर डिस्कशन है, खाली 2 ही चीज पर, केवल ज्ञान और केवल दर्शन। किसके ऊपर? वही स्पष्ट पहला कौन? अब ये सारी डिस्कशंस, अब तुम जिंदगी भर सामान्य सवाल ही खोजते रहोगे, कुछ सामान्य चीज पता चली हो ये जोरदार हो तो होनी नहीं तो ठाई नहीं तो क्या एडू है क्या? और बेवकूफी है, और ठाई नहीं है, और कोई ज्ञान में जुड़िया ही नहीं हो। सामान्य चीजों से प्रभावित क्यों होना? विशेष ज्ञान से प्रभावित हो। आपको जैन दर्शन की कोई बात आए और आपके डाउट्स क्लियर ना हो, आपका फाइनल आंसर ना हो, तो समझना क्या, हमारे ज्ञानियों के प्रति हमारा आदर भाव सम्मान जो होना चाहिए वो नहीं हुआ था। जब 45 आगम 14 पूर्व का सार नमस्कार महामंत्र, अभिधान राजेंद्र कोश के 4.5 लाख श्लोक और 35 किलो का वजन, इतने विशिष्ट महान आत्माएं महान ज्ञान का हमें दान देके गए, वो महान ज्ञान की प्रभा की आराधना देके गए, और हमें जैन शासन के मूलभूत तत्वों के हमें ध्यान ही नहीं है। हमें सामान्य बात याद नहीं रहती है। सामान्य बात छोटे बच्चों को, अभी तो यहाँ लास्ट 15-20 साल में एक अच्छा प्रारंभ हो गया कि पाठशाला में छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं, लेकिन दुख ये हो रहा है कि 50-60 साल की उम्र में उनको प्रॉपर भी जैन दर्शन का, जैन दर्शन की बात कर रहा हूँ, क्रिया का नहीं, हाँ क्रिया पे फंसना नहीं, जैन दर्शन की प्रॉपर मेथड पता नहीं, उसे मोमबत्ती क्यों पड़ी लाइन करनी कुछ पता नहीं, खमासना क्यों देना वो भी ध्यान नहीं आता उनको। शायद उनको कौशक भी करना है तो कौशक की सिस्टम क्या है, कैसे उसको फलीभूत हो सकता है, उसे जानने की कोशिश ही नहीं की। हालांकि उसके पीछे बहुत सारे राज छिपे, और पता कैसे चलेगा? उपदान करो तो पता चले, आप उपदान करो तो पता चले सारे सूत्र के रहस्य। फिर लक्ष्य नहीं होगा उपदान में तो वाटिक भाड़े खरे नहीं भी आवे ने, वो हुता इधरे वरे अन कोई बाव से बुलावे आवत है वो आवे रहा। उनका उपदान या अढ़ारिया क्रिया के नाम पर नहीं था। यदि उसके ज्ञान के नाम से, श्रद्धा के नाम से होता, संपन्नता के नाम से होता, तो उसके बाद उसकी इफेक्ट अलग होती। इसके लिए कोई भी चीज असरकारक हो तो ही साथ देती है। पैसे कमाए, रुचि थे, लगाव था, जरूरियात थी, मेहनत ही बहुत थी, पसीना भी बहुत किया। अब बताओ, जो प्रॉफिट हुआ दूसरे दिन लॉस होता है? नहीं होता है, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारी चीजें छिपी है, इसके लिए उसको संभालना जरूरी है। तो जिसने जो कमाया है वो रखा है, संभाला है, वो छोड़ नहीं देता। ऐसे अनुष्ठान धर्म की प्राप्ति जब हुई है तो उसे संभालना, सुरक्षित करना जरूरी था। वो सुरक्षित नहीं कर पाया, क्यों? क्योंकि उसकी असर नहीं थी। उसकी असर कोई चीज, आप सामान्य एक नॉर्मल टैबलेट लो दवाई बीमारी की, वो असर नहीं करे तो, हाँ, और डॉक्टर को बोलो डॉक्टर आपने जो बताई ना वो येलो कलर की पिंक कलर की टैबलेट हमने ली थी, कौन सी है बताओ? क्या देखो ये है क्या, ये देखी चेक की, ये मैंने थोड़ी दी थी, मैंने तो दूसरी दी थी। तो कि ये तो अच्छी थी, मीठी लगती थी, ले ली। ये जेम्स है, दवाई नहीं है, छोटी सी जेम्स गोलियां थी, वो है। अरे मैंने कहा ढा तू। अब आप बताओ, एक सामान्य दवाओं में भी फर्क आता है, दिखने में सेम लगती है लेकिन असर कौन सी करती है? मेडिसिन करती है कि वो सामान्य मीठी दवाई करती है? वो तो छोटे बच्चों के लिए है। अब कड़वी दवाई लेनी ही नहीं हो तो असर कैसे करेगी? असर कुछ चीज में क्वालिटी होती है तो ही करता है। आपकी क्वालिटी है तो आपको असर करेगी, आराधना है, दर्शन, ज्ञान, चारित्र। और जिन जिनको असर किया वो साधक बन गए। और साधक सिर्फ जैन शासन में ऐसा नहीं, हर धर्म में, हर जगह पर, हर अवस्था में हो सकते हैं। जहां आत्मा का भेद आता है, जहां कर्मों का क्षय आता है, जहां साक्षी भाव आता है, जहां साक्षात्कार होता है, जहां सत्य दर्शन होता है, सत्य मार्ग का चुनाव होता है, वहां सब जगह पर साधना प्रारंभ है, साधना सिद्धि के करीब है। दर्शन और ज्ञान, केवल ज्ञान केवल दर्शन, उस ग्रंथ को पढ़ने के लिए आगे 100 ग्रंथ पढ़ने पड़ते। कितने? वो ग्रंथ पढ़ने के लिए, यानी कि वेरी इंटेलिजेंस, बहुत दिमाग तेज होगा तो वो पढ़ते हैं। तो पहले ज्ञान आए कि पहले क्रिया है? पहले सम्यक ज्ञान के पहले सम्यक दर्शन। तो शास्त्रकारों ने कितना बड़ा बहुमान, कितना बड़ा उपकार, कि जहां पर बाल जीवे, सामान्य जीवे, उसको पहले ज्ञान में जुड़ना है। वो ज्ञान धीरे धीरे उसे सम्यक दर्शन यानी कि श्रद्धा में लेके आएगा। इसके लिए सामान्य जीवों को ज्ञान में रहना जरूरी है। अब वही ज्ञान में रहा हुआ जीव यदि वो विशिष्ट है, बड़ा जीव है, बड़ा यानी कि उम्र बड़ी हो गई, वो ज्ञान नहीं पा सकता, क्या करोगे? समझदारी नहीं है, 60 साल हो गए, अब आप बोलो 5% करो,
तो बाबूजी याद नहीं रहे तो आप कितना भी समझाओ हमको, किताब लेते हो और सीधा झोंका आने लगता है, किताब लेते और मन ही नहीं होता है। 5 मिनट हाथ में 10 मिनट ली तो झट कोई ना कोई काम याद आ गया। तो हमें ज्ञान के कुछ नहीं, आप ज्ञान के लिए नहीं, आप अपनी आंतरिक शक्तियों के साथ जुड़ना ट्राई करो। वो किताब का ज्ञान था, अब आंतरिक शक्ति से जुड़ना वो अनंत ज्ञान का हिस्सा सम्यक दर्शन था। इसके लिए ज्ञान को अलग नहीं मानना था, क्योंकि केवल ज्ञान की प्रवाही है सारी, केवल ज्ञान की धारा है सारी। क्योंकि केवल ज्ञान पाया तब ये सारे ज्ञानों का उपचार हुआ ना। केवल ज्ञान पाया, ये ज्ञानों के द्वारा पाया, और केवल ज्ञान पाया तो सारा ज्ञान से संसार का पूरा स्वरूप, साधना का स्वरूप बताया। अब जहां पर केवल ज्ञान और केवल दर्शन दोनों के लिए हजारों दिन चले जाए स्टडी में, वो कितना विशिष्ट ज्ञान होगा। तो ज्ञानियों का बहुमान हमें इस ज्ञान की प्राप्ति से। तो नमस्कार महामंत्र में पंच परमेष्ठी में देव और गुरु, सॉरी अरियंत और सिद्ध देव है, आचार्य उपाध्याय साधु वो गुरु तत्व है, और सब पावा प्रणासु वो धर्म तत्व है। तो देव गुरु और धर्म वो तीनों नौकार मंत्र में आ गए। तीनों की शक्ति किसे मिलती है? जिससे दर्शन ज्ञान चारित्र की उपासना करनी है। दर्शन ज्ञान चारित्र की उपासना की शक्ति का फल, दर्शन ज्ञान चारित्र जिसने प्राप्त किया है उसके जीवन में क्या आता है? तो उसके जीवन के अंदर वो समझदार बनता है, श्रद्धा संपन्न बनता है और आचार संपन्न बनता है। अब समझदार बनता है, इसका मतलब उसका ज्ञान उसे नए कर्मों में नहीं जाने देगा, क्योंकि ज्ञान का ज्ञानी श्वासो श्वास मां करे कर्मनो छेद, कौन सा वर्ष है? ज्ञान है ना, वो अपूर्व यानी कि अनंत कर्मों को खत्म करने वाला है। चंड कौशिक था, उसके पास क्रिया नहीं थी, लेकिन ज्ञानी ने, भगवंत ने ज्ञान दिया कि तेरी ये अवस्था सही नहीं है, तू आज सांप के जीवन में है, लेकिन वो तू नहीं थे। तेरा पूर्व का जो जीवन था साधु का, वो तू नहीं था, लेकिन तुझे याद करा रहा हूं कि उस जीवन में तूने इतने हाइट पे आया कि जहां तूने समता प्राप्त की थी, जहां तूने त्याग किया था, जहां तेरा बल तब त्याग का बड़ा था, फिर भी कुछ छोटे से कसाय ने कारण वो ऐसा छोटा कसाय, ऐसा जहर आ गया, वो जहर तुझे यहां तक लेके आ गया। इसके लिए तेरी जो शक्ति है ना, तेरी जो शक्ति है ना, वो शक्ति गलत रास्ते जा रही है। चंड कौशिक को सिर्फ ज्ञान दिया, उसके पास कोई क्रिया थी नहीं थी। इसके लिए जब मेमोरी में, समझदारी में पूर्वभव आया ना, तो तुरंत ही वो पिक्चर सामने आया। तो पूर्वभव तो था, तो वो ज्ञान बना। अब उस ज्ञान के द्वारा वो अपने जीवन को और बेहतरीन बनाने की तैयारी की, उस ज्ञान के द्वारा शक्ति बढ़ गई। अब मुझे सहन करना है, अब मुझे कोई भी पाप सिर पे नहीं लेना है। अज्ञान दशा में जितनी गलत धारणा हो गई, जितना गलत जीवन जी लिया, अब मुझे नहीं करना है। ज्ञान ने उसे परिवर्तन पे लाने का ताकत, परिवर्तन पे लाने की इच्छा जताई। ज्ञान कहां से आया? बाहर से आया, भगवान ने दिया। भगवान तो सबको देते हैं, लेकिन जो अंतर ज्ञान है उसे बाहर लाने की कोशिश करनी पड़ती है। तो ज्ञान बल बढ़ गया, और ज्ञान का बल जैसे बढ़ा, ऐसी ही उनकी व्यवहारिक स्थिति बदल गई कि अब मेरे जीवन में कोई भी हिंसा नहीं रहेगी। तो धर्म करने के बाद धर्म की असर न रहनी, यानी कि ज्ञान रहित धर्म होगा। यह आपको थोड़ा कठिन पड़ेगा, लेकिन वास्तविकता समझनी पड़ेगी कि क्यों कुछ समय के बाद छूट जाता है सब कुछ, क्यों भावधारा हमारी स्थिर नहीं रहती है, क्यों कुछ चीज अच्छी लगती है फिर भी भूल जाते हैं, कुछ चीज करने का मन होता है, करने की तैयारी की, कर भी लिया, लेकिन आधा अधूरा रहा, छोड़ दिया, या फिर मन नहीं रहा, दूसरी बार क्यों नहीं किया। कोई भी चीज के साथ जब हम जुड़ते हैं और उसकी रुचि होती है, तो वो चीज में आनंद आता है, वो चीज नहीं छोड़ सकते। तब दर्शन ज्ञान चारित्र के बिना धर्म वास्तविक सेट नहीं हो सकता है। जिसको शरीर है तो भोजन चाहिए ही चाहिए, पानी चाहिए ही चाहिए। आप बोलोगे नहीं चाहिए, कुछ समय तक पचखान कर लिया, ठीक है, लंबे समय तक आपको साधना में जाना है तो भोजन भी छूट जाएगा, पानी भी छूट जाएगा, फिर हवा और ये सूर्य प्रकाश एनर्जी ही आपका भोजन बन जाएगा। ऐसा हुआ है। तो जीव साधना स्तर पर ज्ञान दशा से बहुत कुछ पा सकता है। इसके लिए देवी देवताओं को भी हिलाने वाला शरीर नहीं है, ज्ञान है। देवी देवताओं को सिंहासन उनका वहां पर हिल गया, ऑर्डर आया, घटनाएं घट रही है कि संसार में, पृथ्वीलोक में धर्मी आत्माओं को कोई अलग तरीके से ट्रीट कर रहा है, कोई जानबूझ के परेशान कर रहा है। धर्मी आत्माएं और उनकी आसाधना हो रही है। हमारा कर्तव्य है, इंसान 6 फुट का,
और यहां से लाख हजारों किलोमीटर दूर जो देवी देवता है, वहां उनको ऑर्डर देने कौन गया? वहां कैसे ऑर्डर पहुंचा? खुद ने बोला। तो आप जब सामायिक में बैठे हो, ध्यान में बैठे हो, माला में बैठे हो, तब आपके अलावा आपकी एक इनर सेंस, एक आंतरिक शक्ति बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। अब ऑरा, आसपास सर्कल तैयार होता है। वो धीरे 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 आप जितना डीपली जाओगे, गहराई तक जाओगे, जितना मजबूत जाओगे, इतनी शक्ति और बढ़ती जाएगी। इसके लिए कोई भी अनुष्ठान में एकाग्रता के लिए ज्ञान जरूरी है। तो सम्यक ज्ञान होगा तो रिजल्ट ये आएगा कि गलत व्यवहार छूट जाएंगे, सही तरीके से, सही ढंग से होगा काम। सिर्फ क्रिया नहीं, क्रिया के दोष भी त्याग होगे। क्रिया नहीं करने के बाद किसी के प्रति घृणा होगी तो भी चली जाएगी। तो ज्ञान ने क्या सिखाया? शब्द सिखाए, स्तुति सिखाई, श्लोक सिखाए, कहानियां सिखाई। ज्ञान ने वो नहीं सिखाया। ज्ञान ने आत्मा की शक्ति बताई, ज्ञान ने अपनी अनुभव दशा बताई। ज्ञान सम्यक था, इसके लिए सही रास्ते पे चलने के लिए राजा महाराजा चक्रवर्ती निकल पड़े। किसके द्वारा निकले? क्या कोई सुख ने दुख दिया? उसने, सोना ने उसको पकड़ लिया था, हीरे ने पकड़ लिया था, पैसे ने पकड़ लिया था, तुम्हारे बिना हम नहीं रहेंगे, उनने परेशान किया था, उनका लगाव था। सोने ने, हीरे ने, पैसे ने, राजमहल ने, पुत्र, पति, पत्नी, भाई बहन, उन्होंने राजा को पकड़ लिया था या राजा ने उनको पकड़ा था? तो राजा ने छोड़ा किसकी वजह से? हाथ से छूट गए, पकड़ के रखा था इसके लिए छोड़ दिया कि यहां से छूटा? मन से, मन से छूटा। इसका मतलब ज्ञान से छूटा। तो ज्ञान दशा वो आपके आचार को संपन्नता की ओर ले जाता है, यानी कि सही आचार पे ले जाता है। तो जहां ज्ञान की कमी है वहां निश्चित रूप से संक्लेश आके आ जाएंगे, यानी कि संक्लेश ही कर्म का कारण है। तो ज्ञान के अभाव के कारण कर्म बंध है और ज्ञान के कारण कर्मक्षय है। अब समझदारी कितने कर्मक्षय करते पता नहीं चलता है, लेकिन अज्ञान कितने कर्म बंद करते वो पता चलता है। फिर से समझदारी द्वारा कितने कर्मक्षय हो गए वो हम जान नहीं सकते, कर्मक्षय की बात है, लेकिन अज्ञान के कारण कर्म बंद हो रहा है वो दिखता है। अब अज्ञान है तो जैसे वैसे बोलना, 18 पाप सेना, गुस्सा करना, चोरी करना, वो तो दिखता ही है ना। संसार देख रहे हैं गलत कर्म है। आप जब अध्यात्म में, धर्म में जुड़ेंगे तो कोई संसार भी नहीं देखेगा, आप भी नहीं देखोगे। इसके लिए कर्म क्षय कितना हो रहा है वो दिखता नहीं है। भगवान ने क्या बोला? कर्म बंद हो रहा है वो बात बताई। कर्म क्षय के लिए क्रिया नहीं बताई, कर्म क्षय के लिए ज्ञान बताया, क्रिया वाला ज्ञान। अब हम क्या समझते हैं? क्रिया हो गई तो कर्म क्षय हो गया। जनरल ऐसा ही मानना है ना। जनरल धर्म किसे कहते हैं? संसारी जीव, व्यवहारिक, या जिसे धर्म करना है वो आदमी कुछ धर्म कर रहा है तो किस किस सब्जेक्ट को, किस सब्जेक्ट को धर्म कह रहा है? सामायिक धर्म है या नहीं है? पूजा पाठ धर्म है या नहीं है? चौवियर तपस्या धर्म है या नहीं है? माला धर्म है या नहीं है? धर्म है ना। अब मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ या ना तो बोलो। हाँ। अब मुझे वो बताओ, जब वो नहीं है तब पाप है कि नहीं है? रात्रि भोजन अब नहीं करते तो धर्म है, अब कर लिया तो पाप है कि नहीं है? तुम्हें धर्म पसंद भी होता ना तो 1.5 महीना नहीं करते यदि क्रिया से पसंद होता तो, क्योंकि बैलेंस देखने जाओ तो ये तो 20% 80% है, तो 80% माइनस कौन लेगा? 80% माइनस पसंद है, यानी कि क्रिया के नाम का धर्म भी हमें प्रॉपर ध्यान में नहीं आता है, समझ में नहीं आता है। यदि समझ में आता तो प्रॉपरली क्रिया भी नॉन स्टॉप करते, अखंड करते। यानी 2 महीने का धर्म है। हम धर्म किसको मानते? क्रिया को मानते हैं ना। हम धर्म किसको मानते हैं? अभी क्रिया हो गई ना, धर्म हो गया कि नहीं हो गया? हकीकत में क्रिया करनी वो धर्म व्यवहारिक बताया, लेकिन वो धर्म क्रिया के नाम का वापिस हमें गिरा ना दे, हमारी भावनाओं को बढ़ाए, ऐसा ज्ञान संपन्न धर्म बताया। इसके लिए तत्वार्थ सूत्र में दर्शन, ज्ञान, चारित्रणी, मोक्ष मार्ग बताया। ज्ञाने न क्रियाभ्याम मोक्ष बताया। अब जहां पर मन ही तैयार नहीं है, वहां कुछ करे ना करे क्या फर्क पड़े? एक पुतला है, उसे हॉस्पिटल में डेड बॉडी जहां है वहां रख दो, पुतले को, रबड़ जैसा, और एक इंसान का पुतला है, यानी इंसान डेड बॉडी है, दोनों है। लाश किसे कहेंगे?
जो जिंदा था वो मर गया, वो लाश, पुतले को लाश नहीं कहेंगे, नॉर्मल बात है ना। धर्म किसे कहेंगे? रबड़ को या डेड बॉडी को? डेड बॉडी यानी एक जिंदा धर्म होता है, लेकिन जो ज्ञान संपन्न नहीं होता वो मुर्दा धर्म होता है, क्योंकि धर्म की कोई रुचि, धर्म की चैतन्यता नहीं है ना। धर्म सचेतन यानी सजाग अवस्था के साथ करना था। तो ज्ञान ने आपको कहां कहां ले जाने का तय किया, और कितना ज्ञान हम तय कर पाए, कितना ज्ञान हम ले पाए, कितने ज्ञान से हमें जुड़ना है। यदि आपने सुन लिया और कुछ समय के लिए आपको भाव भी आ गए, तो ये रास्ता नहीं है। जब तक सम्यक भूमिका प्रारंभ न हो तब तक जैन दर्शन यहां पर हाजिर नहीं है। और व्यक्तिगत इंडिविजुअल सम्यक दर्शन की भूमिका भाव दशा सम्यक ज्ञान से ही प्राप्त होती है। तो ज्ञानियों ने एकांत नहीं बताया, ज्ञान और क्रिया दोनों को बताया, ज्ञान और श्रद्धा दोनों को बताया, बाल जीव और श्रेष्ठ जीव के लिए बताया, पढ़ा लिखा नहीं है तो भी बताया। तो जहां जहां ज्ञान है वहां वहां उजास है। ज्ञान को प्रकाश कहा। दिवाली के दिन दीपक क्यों करता है? दिवाली इसके लिए नहीं, केवल ज्ञान का स्रोत प्रारंभ हो गया, केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, पूरा अभिनिर्वाण हो गया केवल ज्ञान के बाद का, इसके लिए दीपक जलाते। तो ज्ञान रूपी दीपक है यानी उजास है। अब जहां उजाला होगा वहां ठोकर खाएगा, गिरेगा, टकराएगा। पाप ठोकर खाने बराबर है, पाप करना गिरना बराबर है, पाप करना परेशान होना बराबर है। अब जहां ज्ञान नहीं है वहां पाप है, जहां ज्ञान है वहां पापों का प्रायश्चित है और पाप का बंधन यानी पाप खत्म है। नौकर महामंत्र हमें मैसेज देता है, देवगुरु धर्म को मानना इतना इनफ नहीं है, व्यवहारिक क्रिया करना इतना ही धर्म नहीं है। आगे अपने अंतर मन को, अपनी आंतरिक शक्ति को निर्माण करना, जागृत करना जरूरी है। और सबसे बड़ी मुश्किल यह है, समय चला जाता है बहुत, फिर भी उसका शारीरिक पुरुषार्थ रहता है, उसका मन का विचार का पुरुषार्थ नहीं रहता है। एक बार एक सुबह 4 बजे एक मछुआरा वो समुद्र में जा रहा था। तो समुद्र में जाने के पहले वो किनारे पे बैठा, और किनारे पे बैठा उसने सोचा कि साथीदार आए बाद में हम जाएंगे। वो बैठे वहां पर और पास में पत्थर पड़े थे, अंधेरा था, झाड़ियां वगैरह दूसरा कुछ भी, तो पत्थर डाल रहा था। बहुत सारे पत्थर पड़े, एक एक करके अंदर डाल रहा था दूर दूर। अब सारे पत्थर जा रहे थे, आधा घंटा 1 घंटा तक वही किया। उजाला हुआ, एक पत्थर ही बचा था, और वो आया उसके पीछे से उसका दोस्त साथीदार, और वो पत्थर फेंक रहा था, क्योंकि फेंकने की कंडीशन स्टार्ट थी, ऐसे करके डाल रहा था। आगे ही देखना था क्योंकि रेगुलर था, यानी कि हर घंटे का था। और जैसे वो आया तो दो ठहर, क्या कर रहा है कि क्यों, बस ये खत्म हो गए पत्थर, अभी डाल रहा हूं के देख तो सही, तू देख रहा है। सोने के पत्थर थे। कैसे थे? क्या बात है, सोने के पत्थर, अरे ये क्या हो गया? तो तुझे पता नहीं? तो कि मैंने तो 500-600 थे वो सब डाल दिए, पता ही नहीं था। अरे पागल, ये तो मूल्यवान है। वो मछली के लिए आगे जाएगा या पहले सोने के लिए जाएगा? हाँ, लेकिन चिड़िया चुग गई खेत। समुद्र में तो इतनी लहरें आती है, सब उठा के ले जाते हैं, कोई पता थोड़ी चलता है। समुद्र का एक ही नियम है, जिंदे को डुबाना, मुर्दे को फेंक देना। जिंदा होता है तो पानी भर के मर जाता है, और मर गया, ये कैसा गणित? शरीर है वो डूब रहा है, कौन डूब रहा है? शरीर। डूब कौन रहा है? शरीर डूब रहा है, तो ऊपर कौन आया? शरीर ऊपर आया, ये गणित कैसा? शरीर डूबाया, वो जीव डूबा, मरा। तो जीव का तो भार ही नहीं है ना, जीव का कोई वेट नहीं है। तो फिर डूबने वाला कौन? कैसी कुदरत की करामत है, तुम जिंदा हो तो पानी से डरते हो, यदि गिर गए मरने के लिए तो डूब जाते हो, और मर जाते हो फिर बाहर आते हो। समुद्र फेंक देता है, कचरा नहीं चाहिए। शरीर क्या है? कचरा नहीं चाहिए, फेंक देता है। पानी में सोने के पत्थर फेंके थे, वो सोचा अरे मिस्टेक हो गई, अभी लेने जाते, अभी कोई हाथ में नहीं आएगा। तो 1 घंटे में डाल रहा है, इतने सारी तरंगे आ रही, इतने सारे मोजे आ रहे, वो वापस लेके चले गए होंगे। सही में पत्थर सोने के हैं, वो पता चलता तो फेंकता। हमें ऐसा पता चलता कि वापस 84 लाख जीवा योनि में जाना है, तो ये समय बर्बाद करते मानव जीवन का। मानव जीवन का समय बर्बाद न करना, इसका मतलब कि हमें हमारी आत्मा की पहचान करके रहना। सबसे पहला काम, मुझे सम्यक दर्शन की आराधना अनुभव से, सम्यक दर्शन की आराधना मेरे भाव से करनी है।
मुझे वहां तक पहुंचना है। मुझे मेरे अंतर मन से मुझे चेक करना है कि मेरा मन कितना 18 पापों के साथ जुड़ा है, मेरे मन में क्या क्या संकलेश आते हैं, मेरे मन में क्या क्या दुर्भावना आती है, मेरा मन बार बार कोई भी गलत काम पर क्यों जाता है, यानी कि मेरा अज्ञान है वो कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मेरे परमात्मा ने जो श्रद्धा बताई है, 9 तत्व जो बताए हैं, जीव अजीव पुण्य पाप आश्रय संबंध निद्रा बंध मोक्ष, वो 9 के 9 तत्व जितने भी है, वो 9 तत्व के अलावा जगत में इसके बाहर कुछ भी नहीं है, यानी कि इस 9 तत्व के बाहर कुछ भी नहीं। फिर दुनिया कितनी कुछ भी बात बताए, उसमें मुझे कोई भी अंधश्रद्धा से या अनसमझ से जुड़ना नहीं है। अब जहां 9 तत्व की श्रद्धा आती है ना, 9 तत्व की समझदारी आती है, वो कहीं भी मिसगाइड नहीं होता है। जीव और अजीव, पहला तत्व जीव, दूसरा अजीव। अजीव किसे कहेंगे? जहां प्राण नहीं है, जहां चेतना नहीं है, वो जीव। शरीर जीव है कि अजीव है? शरीर जीव है कि अजीव है? जड़ है कि चेतन है? हाँ चेतन है। शरीर थोड़ी है, शरीर मुर्दा हो जाता है। शरीर जीव थोड़ी है, शरीर जड़ है। वो तो माय जीव है, इसके लिए अंदर जीव है, इसके लिए हमें लग रहा है कि जीव है हमारा शरीर। हमारा ये श्रद्धा इतना बड़ा बलिदान मांग रही है कि जहां तुम्हें स्टेबल ही होना पड़ेगा, जहां तुम्हारा निर्णय परफेक्ट होना चाहिए कि नहीं इसे यही कहेंगे। क्योंकि समाधि भाव के लिए, अरिहंत पद की उपासना के लिए, अनंत कर्मों के क्षय के लिए 9 तत्व के भावों को, 9 तत्व के स्वरूप को, 9 तत्व की जो भी स्थिति है उसे स्पष्ट रूप से धारण करनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। क्योंकि नहीं समझे वो कंफ्यूज हो गए। एक छोटा बच्चा है, उसे प्लास्टिक की नोट दे दो तो वो पैसा ही समझेगा। उसे कॉइन दे दो छोटे लोहे के या जो कॉइन है सिक्के, और वो डुप्लीकेट नकली दे दो वो भी समझेगा। अरे छोटे बच्चे की बात छोड़ो, कोई बड़े को दे दी, अभी 2000 की नोट बंद हो गई, वो बड़े को दे दी कि 2000 की नोट है तो ले ले दोनों फ्री में। अरे तू मुझे क्यों दे रहा है? अरे तू देखने कहीं कोई ले ले तो दे के आना, ये लेके जा। तो कि इसका मतलब क्या? ये कुछ नहीं, मतलब तू समझदार हो, समझदा। अब डुप्लीकेट नोट लेके बाजार में जाए और वो सोचे कि कुछ चीज लेके आ जाओ 200-500 की, और उसके सामने 1500 रुपये मिल जाए। चीटिंग किसके साथ कर सकते हो? जो मूर्ख है उसके साथ, जो अज्ञानी है उसके साथ। समझदार के साथ चीटिंग नहीं होती। 9 तत्व के अनजान कौन है? जिसको संसार पसंद है, संसार में रहना है। जीव तत्व स्वतंत्र है, शरीर नहीं है। शरीर में है, इसके लिए कुछ समय के लिए कर्मों ने दिया है जिसका नाम पुण्य या तो पाप है। जीव अजीव, जीव के साथ जुड़ा हुआ कर्म है पुण्य और पाप। पुण्य के कारण सुख, पाप के कारण दुख, जो दोनों के अंदर एक सिस्टम फिक्स है, परिवर्तन। आज की जो कंडीशन है वो चेंज होनी ही है, तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हें दुख नहीं चाहिए तो आज दुख सहन करना तैयारी करो। इसके लिए भगवान ने तप धर्म बताया, त्याग धर्म बताया, कष्ट सहन करना बताया। दुख पसंद है या नहीं है? है भगवान? दुख पसंद नहीं है तो, दुख किसी को पसंद नहीं है तो देते क्यों किसी को? इसको दुख नहीं होगा टेबल को, लेकिन जब इंसान को दुख देते हो तो बिना लाठी का दुख, बिना तलवार का, बिना चाकू का, बिना बंदूक का दुख, सिर्फ वचन का दुख। अंधे के दिख रहे अंधे ही होते हैं। पूरा महाभारत आ गया। अब महाभारत आज ही है कि घर 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 है, तो बोलने में विवेक नहीं रखा ना। अब कर्म जो है उसे समझे नहीं, वो कर्म सिर पर आए। अब कर्म सिर पर आएगा तो कैसे करेंगे? अब कोई जीव दुखी है तो रास्ता ये था कि उसको सहारा देना है, उसको साथ देना है, उसके दुख में भागीदार बनना है, उसको समाधि रहे ऐसा हमसे हो, इतना कर्तव्य निभाना है। इसके जगह पर हम हमारे स्वार्थ को लेके क्या बोलना, क्या बैठना, क्या करना, कुछ याद नहीं आता है। इसके लिए पुण्य को समझिए, इसके लिए पुण्य के लिए धर्म सोचा कि भाई धर्म क्रिया करेंगे तो पुण्य हमें मिलेगा, पुण्य मिलेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे, अच्छा रहेगा। लेकिन पाप के फल मिलता है वो याद नहीं आता है। पाप से फल मिलता है वो याद नहीं आता है। इसके लिए सुख पाने के लिए हर कोई प्रयत्न करता है, सुख में रहने के लिए प्रयत्न करता है, सुख मिला इसके लिए आनंदित रहता है। लेकिन सुख की जो बैकसाइड है, सुख के पीछे जो दुख छुपा वो नहीं दिखता है। इसके लिए जिसको आज दुख पसंद है उसे दुख बाद में नहीं आएगा। इसके लिए भगवान ने तप धर्म बताया। आपका सिद्धि तप है ना, आपको थोड़ा पेन होता होगा लास्ट छठी बार, लास्ट उपवास में जो बारी है उसके हिसाब से आपको ऐसा लगेगा, लेकिन ये आपको इतना बड़ा प्रॉफिट दे रहा है जो आपकी ज्ञान के परे है। शास्त्रकार कह रहे हैं कि जो जानबूझ के अपने जीवन में
कठिन से कठिन परिश्रम उठा के जान की बाजी लड़ा के कष्ट सहन करता है, उसके बहुत सारे कष्ट अपने आप खत्म हो जाते हैं। क्योंकि वो छोटी बात नहीं है उपवास करना, 2-3 उपवास वो छोटी बात है ही नहीं। इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और करना भी संकल्प होता है तो ही कर्म साथ देते, धर्म साथ देता है। उसमें भी दुनिया ऐसी है ना, तुरंत हमने को पीछे कर देगी, काम नहीं है, कुछ जरूरी नहीं है, शरीर का प्रॉब्लम हो रहा है, साथ देने वाले बहुत कम है। उसमें हमारा मन कई वर्षों से ये करने के लिए राजी नहीं था, और इस मन को तैयार किया है, कमजोर मन को तैयार किया है, अभी कच्चा है, वो वापस बोलेगा नहीं करना, जाने दो, छोड़ दो, क्या काम है। ऐसी कंडीशनों के कारण धर्म में नहीं जुड़ सकते, तप में नहीं जुड़ सकते। और जो तप हुआ वो दुख के नाम पर हुआ है। दुख आता है कि नहीं आता है? हाँ, दुख होता है कि नहीं होता है? अब कल सिद्धि तप था, अरे कल आनंद की बात में रात को सब सोचता था सुरेश जी, शाम को आ गए हम, सुबह में तो 12 बजे वहां से निकल ही गया, ये दिख है एक बाउसी गोश्री पानी में, गोश्री कोई करनी नहीं है बेटे, तो 12 बजे चेन्नई में निकलना वही बड़ी बात है, कभी हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है 12 बजे रोड पे। और बाप रे, અને आप लोग जब शिलान्यास 12 बजे હતો, गुरु महाराज की कृपा समझो कि पूरा चिल्ड एटमोस्फियर यानी कि ठंडक थी। और आज सुबह वापिस 7:30 बजे देखा तो इतनी गर्मी। हाँ, एक दिन के लिए गुरु महाराज कितना सहारा दे देते। अब जब हम निकले तो मैं सोच रहा था कि इसमें प्लस कितने कितने हैं, ये कैसे सेट हुआ सब कुछ। तो प्लस देखते देखते पता चला ज्यादातर शिला स्थापना परिवार तपस्या वाले ज्यादा था। अब बोलो, जिसके पूरा सिद्धि तप चलता हो, हिरानी का, आप सुरेश जी आपका, ये अपने नेमीचंद जी उनका, वापिस कितने सारे ये एमएम ग्रुप में ज्यादातर वो अपने भंडारी, उसके पापा को श्रेणी तप, सब तपस्या वाले है। और हमारे सत्य विजय जी, मैंने बोला 12-12:30 बजे काम है कि बाबू मुँह आमिल करो, क्योंकि 7 बजे से काम पे लगे थे, तो आप आमिल करो। अरे इतना मजा आ गया, वारे वाह, एक कैसा योग बना। परिवार ने लाभ लिया, चढ़ावे लेके, दादा का मंदिर बनाना भावना थी, लेकिन आप सोचो कि शिला स्थापना और एक साथ सारे के सारे तपस्या में पॉसिबल ही नहीं हो। जितनी शिला 11 के 11 तपस्या में पॉसिबल ही नहीं हो, और कराने वाले विधि का सबके सब। और इसमें माहौल बेहतरीन, झूमने लगे सब लोग। क्या भगवान की, गुरु महाराज की, परमात्मा की कृपा होगी। तो सब थिंक कर रहा था कि कितना कितना बेस्ट है, इसमें कितना पॉजिटिव है। तो देखने जाए तो तप धर्म वो पुण्यशाली के भाग्य में आता है, और वो पुण्यशाली के हाथों से काम हुआ ना, इसके लिए आपको 100 अप ही जाना है गौतम जी। कितने चढ़ावे हो गए तो 100 CR के ऊपर ही जाएगा, लेकिन 100 CR का क्या मैनेजमेंट करना वो सोचना वापिस। हाँ, चढ़ावा जो के, हाँ भाई, वो चढ़ावा देख के राजी नहीं हुआ। तो यूं बात ये हुई, तब धर्म कठिनाई से होता है, और तब धर्म यदि मन से होता है तो सारी कठिनाई आनंद पूर्वक सहन। आनंद तप में जब भी आनंद आता है, इसका मतलब तप ने, कष्ट ने, दुख ने आनंद के नाम पर रिजर्वेशन किया, और आनंद मिलेगा और सुख मिलेगा। तप धर्म कोई मायूस नहीं करता है, तप धर्म से दुख नहीं आता है। दुख किसे आता है? जो मर मर के करता है उसे दुख आता है, जो राजी होकर करता है। तो इसके लिए पुण्य के समय पर याद आता है कि मुझे ये करना है, पुण्य अनुकूलता मांगता है कि पुण्य के साथ ऐसा है। पुण्य यदि है तो फिर नया पुण्य करना या नया पाप करना वो नहीं होता है। हमें सिर्फ 2 महीने ही, हमें देवगुरु धर्म पर हम रुक गए। सबसे बड़ी बात ये, दर्शन ज्ञान चारित्र को नहीं समझ पाए। और जब दर्शन ज्ञान चारित्र को समझा, इसका मतलब ये है कि कोई भी कष्ट मुझे सहन करना, इसका नाम धर्म है। इसके लिए कोई भी धर्म के अंदर, कोई भी समुदाय के अंदर, कोई भी रिलीजन हो, उसके अंदर फाइनली धर्म करना है तो कष्ट के बिना होगा ही नहीं। आपको प्रभु का कीर्तन भी करना है तो 2 घंटे बैठना पड़ेगा, 2 मिनट में हाथ जोड़ के चले जाओ, नहीं चलेगा। उनसे जुड़ना है तो आपको तीर्थ यात्रा भी करनी है तो पैदल जाना पड़ेगा, ऊपर चढ़ना पड़ेगा। आपको ऑलरेडी उनको मनाना है ना, तो आपको प्रसादी रखनी पड़ेगी या कोई नियम रखना पड़ेगा। त्याग तो बताया ही है, कोई भी धर्म को आप चुन लो। क्यों भाई? तो यदि धर्म आपको दुख से मजबूत बनाना चाहता है तो डरना क्यों दुख से? इसके लिए पुण्य कर्म जिसने समझा है वो सिर्फ पुण्य कर्म नहीं करेगा, पाप त्याग का पचखान करेगा, जिसका नाम है धर्म। बोलो, पुण्य के पीछे पाप है कि पुण्य के पीछे पुण्य है? रॉन्ग विजन है ना, रॉन्ग चल रहा है। पुण्य के पीछे पाप है कि पुण्य के पीछे धर्म है? पुण्य के पीछे धर्म नहीं है, बहुत कम है। इसके लिए हमें जागृति ये रखनी है कि मेरा धर्म असरकारक होना चाहिए। तो जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रय संबंध, निद्रा बंध, मोक्ष, 9 तत्व। आश्रय कर्म का आना है, पता चला कि ये कर्म बंद हो रहा है, वहां पचखान ले लिया, बिना लेना देना कुछ नहीं। हम 100 चीज नहीं खाएंगे, लेकिन नियम नहीं ले पाएंगे कि हमें 10 चीज का ही नियम है।
नियम आते हैं देशावासी के, वो किसके लिए आते हैं कि भाई पूरी दुनिया के पाप मुझे नहीं लगे, इसके लिए। सामायिक का नियम किसके लिए आते हैं भाई 48 मिनट तो पूरे 14 रात लोग जीवो के अभयदान दो। 24 किसके लिए आता है कि 12 घंटा तो खाना था, 12 घंटा नहीं खाओ, हजारों चीज खानी थी, जमीन का भयंकर विराधना करके क्यों खाओ। ये नियम में आना था, आश्रव छोड़ना था। आश्रव यानी आना, संवर यानी रोकना, निद्रा यानी निकालना। एक पानी की बोट है, उसके अंदर पानी आ रहा है, इसको आश्रव कहा। अब पानी आ रहा है तो पानी नहीं निकालोगे तो डूब जाएगा, इसके लिए पानी को कवर करना, इसका नाम संवर, पचखाण। अब जो पाप आया है उसको निकालना, उसका निद्रा। एक खिड़की है, उससे आ रहा है धुआं या कचरा, अब खिड़की बंद करके कचरा निकालना कि खिड़की खोलना रखा कचरा निकालना, इसके लिए क्रिया करनी है तो पहले पचखान लेना कि भाई अब नहीं करूंगा, अब जो हुआ उसका प्रायश्चित। हमने उल्टा कर दिया, करना सब कुछ लेकिन वापिस पापों के साथ, वापिस पापों के साथ। इसके लिए मुझे कहना पड़ा कि जो भाई सिद्धि तप के पीछे कोई आडंबर नहीं करना, कोई बड़े बड़े फंक्शन नहीं करना जिसमें विराधना हो। आप सबको बुलाओ जी, आपके परिवार को, लेकिन लेन देन नहीं रखना। भक्ति करो, आनंद है, भक्ति का माहौल है, धर्म समझेंगे, उनको भावना होगी कि क्या बात है, ऐसी तपस्या हो गई, इस उम्र में हो गई, ऐसी छोटी उम्र में कर दी, ऐसी कंडीशन थी तो भी की, सब लोगों ने साथ दिया, धन्यवाद है, अच्छी आराधना हुई, सब लोग आनंद आनंद रहेंगे। और उसके सामने, तपस्या के सामने उनको बोलो देखो अभी हाँ आपको भी आराधना में जुटना है, आप भी आराधना में आगे बढ़ना, अब ये जीवन बदलना पड़ेगा। वो आएंगे तो प्रेरणा मिलेगी, समझेंगे, लेकिन उसके साथ विवेक जरूरी था। इसके लिए बारी खुली है और कचरा निकालना है, मेहनत डबल हो जाएगी। इससे अच्छा बारी बंद कर दो, कचरा नहीं आएगा। अब कचरा निकाल दो, अब साफ हो गया। तो आश्रव कचरा आना, संवर रोकना यानी कि बारी को बंद करना, और निद्रा वो कचरा निकालना। उस तरह आश्रव संवर निद्रा बंद और वापिस मोक्ष, मोक्ष का स्वरूप सारी अवस्था से मुक्त हो जाना। अब जिन्होंने ये माना ही नहीं है दर्शन ज्ञान चारित्र की उपासना, उसके 9 कर्म, श्रद्धा होगी तो ही 9 कर्म स्वीकारेगा। तो ज्ञान की बात हुई, श्रद्धा की बात हुई कि जहां तत्व का भेद पता चलता है, तत्ता तत्व भेणम, तत्व का भेद। तुम सच्चम त्वमेव सच्चम निसंकम जम जिने ही पवेयम, त्वमेव सच्चम, प्रभु आप ही सच्चे हो, निसंकित निसंकम जम जिणे ही पवेयम। जो प्रवचन में परमात्मा आपने जो कहा है, और परमात्मा की बातें ज्ञान है, और वो स्वीकार करके जीवन जीना, वो श्रद्धा है। वो श्रद्धा मन की है। इसके लिए सामायिक के बाद भी सामायिक के भाव रहते हैं, पूजा के बाद भी, पूजा में जाते हैं जब सुबह सुबह तो भी मस्ती आती है, प्रतिक्रमण के बाद भी, प्रतिक्रमण के अर्थ सीखने के बाद भी प्रतिक्रमण के भाव में रहने का आनंद आता है, चातुर्मास होने के बाद भी वो सारी बातें याद रहती है तो आराधना में स्थिर रहते हैं। उसका नाम चारित्र। अब दर्शन ज्ञान और चारित्र। अब श्रद्धा जो है, वो श्रद्धा का जो जीवन है, वो श्रद्धा हमारी कुछ तत्वों पर नहीं होनी चाहिए, सब तत्वों पर होनी चाहिए। तो बोलो पुण्य डुबाएगा या तारेगा? जो शरीर मिला है उससे ज्यादा पाप होते हैं कि आराधना होती है। शरीर छोड़ो, मन की बात करो। मन जो मिला है, अभी जो समझ रहा है, उस मन से उसे क्या करना चाहिए? सिंपल बात है। हमें पल्ले पड़ रहा है कि पाप का फल है, हमें इतना पता चल रहा है कि पाप का त्याग हो सकता है, तो कितना कर सकते हम, ये कौन तय करेगा? तुम और मैं आप बैठे हो, सब समझ रहे, अच्छा ही लगेगा। मैं बोलूंगा तो भी अच्छा लगेगा, आप सुनोगे तो कुछ देर करोगे तो भी अच्छा लगेगा। आपकी आराधना होती, कोई छोटे कर रहे तो मुझे भी होगा, मैं करूं तो कितनी अच्छी बात है, मुझे भी करना अच्छा है। लेकिन ये सारी चीजें सिर्फ देव गुरु धर्म वहां तक सीमित नहीं है। इस सारी चीजों को फाइनल ऑफ देना पड़ेगा, एक फाइनल रिजल्ट पे आना पड़ेगा। मुझे मेरे शुद्ध सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की उपासना में जुटना है, क्योंकि ये संसार के परिभ्रमण में मेरी आत्मा को अब रोकना है। अब सांप के, चंड कौशिक के जीवन में भी बदलाव आया, जो बहुत ही पापी, हिंसक, क्रूर ऐसे थे, ऐसे कुमारपाल के 55 साल के बाद भी बदलाव आया। 55 साल के बाद आया, जो पॉसिबल नहीं है। जिसने 55 साल ऐसा जीवन जिया हो, वो कैसे कोई निर्णय बना सकेगा कि मुझे ये करना है? इसके लिए धर्म करना वो जरूरी नहीं था, धर्म समझना वो जरूरी था। आराधना करनी इतनी इंपॉर्टेंस है कि वो आराधना अखंडित हो। आराधना महत्व महिमावान है यदि वो अखंड हो। तो आराधना करने वाला यदि विराधना कर रहा है, मोमेडियन है ना जो, वो रात को 12 बजे आपको कोई होटल में मिलेगा, और आपके कोई रिलेटिव, यानी वो आपका भी आपके कोई रिलेटिव आपको वहां होटल में मिल गए रात को 12 बजे,
और बोलेगा कि आपने तपस्या की थी, आप यहाँ पर हो, वो मोहम्मडन को कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि उसके पास रास्ता ही नहीं था कि सही गलत क्या है सोचने का। सही गलत कहने वाले रास्ते ही नहीं थे। उसको जो दिखाई गया, जो समझाया गया, उतना ही उसका लिमिटेड था। यहाँ तो जब हिंदुस्तान की संस्कृति, महायोग की संस्कृति, महासाधनाओं की संस्कृति, आत्मा को बंधन से मुक्त ले जाने की संस्कृति, यदि इतना विशेष रास्ता बताते हैं तो कौन खाएगा रात को 12, 10 बजे, 8 बजे? कौन अपने जीवन को ऐसा बर्बादी के रास्ते पे ले जाएगा गलत तरीके से? ये जीवन ऐसे ही थोड़ी जाने देना है। और पाप का नतीजा यदि है तो फिर समझदारी क्यों नहीं? सिर्फ दुख से क्यों डरना? दुख आते वो रास्ते से भी हम तय करें ना कि रास्ता नहीं अपनाना। ये तय नहीं करना वो अश्रद्धा है, क्योंकि हमें परमात्मा की मूर्ति पसंद है, परमात्मा के वचन नहीं पसंद। और पसंद होते तो विराधना कैसे होती? विराधना क्यों करते? विराधना का नतीजा नहीं, फल नहीं है। चंड कौशिक को मिला कि नहीं मिला? विराधना जो है उसका नतीजा नहीं है। भगवान महावीर को मिला कि नहीं मिला? प्रभु महावीर 7वीं नरक में गए थे, 4थी नरक में गए थे, तिर्यंश की गति में गए थे। क्यों? एक ही आंसर था, आंतरिक कसाय, विराधना, हिंसा, जो अनर्थ यानी कि व्यर्थ थी, बिना काम की, बिना वजह की थी, कोई लेना देना नहीं था। एक विशाखा नंदी के भाव में अहंकार कर दिया, बोल दिया कि तू तो राजा का बेटा था, एकदम हेल्दी था, पावरफुल था, और अभी ऐसा हो गया, तेरे से तो एक कोठा यानी एक फल वो तोड़ भी नहीं पाएगा। सन्यासी बन के आए थे, उसके भाइयों ने मजाक की, प्रभु महावीर का पूर्व का भाव विशाखा नंदी का, और वो मजाक मजाक में उसको अहंकार आ गया और गाय का सींग पकड़ के घुमा के गिराया उसको। न लेना न देना। कितने विचारों के दबाव में हम बैठे, किसी ने कुछ बोला नहीं बोला, क्या फर्क पड़ा? किसको जवाब देना है तुम्हें? और किसी को जवाब देगा तो कर्म जवाब नहीं लेगा तुम्हारे साथ। इसके लिए किसी के जीवन में कोई दुख हो, कोई परेशानी हो, या उसके जीवन में तुम्हारे द्वारा कोई भी परेशानी खड़ी ना हो, वो ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि जब दुख आएगा ना, तब हमारे साथ सहायता में कोई नहीं रहेगा। कोई नरक में कोई नहीं है सहायता। जानवर की दुनिया देखो, जानवर की दुनिया, कई इतने जानवर दुखी है, कोई सहायक नहीं है, कोई भी सहायक नहीं। कुत्ते के भाव में समझ लो कितनी कठिन परिस्थिति। सब जीव को जीना है। चींटी का जीव हो ना तो भी उसे जीना है, कीड़े का जीव हो तो भी जीना है, मरना किसी को नहीं है। एक जीव का स्वभाव है कि दुख सहन नहीं करना, बस। जीव का स्वभाव नहीं, लेकिन मन ऐसा है। जीव का स्वभाव तो भगवान जैसा है। एक कुत्ता, उसका मुंह बांध दिया, उसके दोनों पैर बांध दिए, दोनों पैर बांध दिए, और दोनों पैर टाइट बांधने के बाद दो पैर ऐसे बांध दिए, वापिस दोनों साथ कर दिए, वापिस मुंह बांध दिया, मुंह और पैर सब एक साथ टाइट करके वापिस रस्सी पूरे शरीर पे बांध के, पूरी थैली में बांध के, थैली बंद करके नदी में डाल दी। आपको ये सुनते डर लग रहा है, लेकिन पाप त्याग करने की भावना नहीं हो रही। ऐसा कैसे? यानी अज्ञान है, यानी फर्क पता चल गया। यदि पाप का रास्ता दुख तक ही ले जाता है तो फिर पाप क्यों ना समझे, पाप से छुटकारा क्यों ना पाए? जहां सब पाप प्रणाशु, पापों का त्याग आता है, वो महामंत्र की साधना है। हमें महामंत्र अरहम की साधना करनी है, लेकिन पाप का त्याग नहीं करो तो ऐसा कैसे चले? कोई मम्मी है, एक बेटे को सुबह सिरा खिलाए और फिर उसको वहां कमार पे या उसको वहां घर पे खंभे पे बांध के उसको लाठी से 1 घंटे तक मारा करे, फिर मैं तेरे को सिरा खिलाऊंगा, हाँ अभी तो मार खा ले 1 घंटा। वो क्या बोलेगा? वो हीरो हीरो को खानो कौन थे, मैंने छोड़ दे, मारो मती। कुछ सुख बड़े दुख को लाने वाला है तो सुख चाहिए कि नहीं चाहिए? एक सुख बड़े दुखों को लाता है तो ऐसा सुख चाहिए कि नहीं चाहिए? वो सिरा खिलाएगी लेकिन मारेगी 1 घंटा बांध के लाठी से। एक छोटा कर्म, एक छोटी जिंदगी 50 साल की, उसमें इतने सारे बोझे लेके अनंत भाव या तो करोड़ों साल दुखी क्यों कर रहे हैं? इस जीवन को मंगलमय बनाने के लिए महामंत्र पढ़मम हवै मंगलम। पहला मंगल यह है। महामंत्र मंगल है नहीं, महामंत्र में छिपे रहस्य उसे समझकर आगे बढ़े, वो मंगल है। अब महामंत्र मिल गया और मंगल नहीं हुआ, एक ऐसी बात हुई। अब बच्चे को बोले मुझे रोज सीरो खिलाओ, पर शरीर तो तेरा एकदम दुबला पतला है। रोज माँ सीरो खिलावे और शरीर दुबला पतला हो सकता है? हाँ, 1 महीने तक सीरा खाए, उसको डर रहे ना, सीरे का कोई काम ही नहीं है। कतरो हीरो खाए पर डर माए है ना, मार खाए ने एक हमारे हीरो नहीं खानो पर मार तो मत। अब बोलो आप, नौकर मंत्र है लेकिन मंगल नहीं है, सीधा है लेकिन शरीर हेल्दी नहीं है, धर्म क्रिया है लेकिन पाप त्याग नहीं है, ये कैसा पॉसिबल हो सकता है? और हम जिस तरह जी रहे हैं वो यात्रा हमारी चली रही है, हमें कोई लेना देना नहीं है।
पता नहीं क्या सोच चल रही है जिंदगी की। हमारे अपने आप में स्थिर होना जरूरी है। फालतू कोई भी अनर्थ पाप होते नहीं करने, न लेना न देना। 8वें अनर्थ दंड बताया ना, अतिचार में। आप देखो कई लोग बैठ जाते, मोबाइल लेके बैठ गए तो 2 घंटा कहाँ निकल गया पता नहीं। क्रिकेट में ना लेना ना देना, शेयर बाजार में ना लेना देना, एमसीएक्स में, लेकिन उसको मन होता है ना। देखो किसी और की संसार की बात चलती, किसी समाज में किसी की बात चलती है, क्या है का वो की कण है क्या। अब देखो जीवन का मूल्य भगवान क्या बताते हैं, जीवन के मूल्य के पीछे पाप का फल क्या बताते हैं। और एक पाप का दृष्टांत एक कुत्ते का आप सुनते हो तो नॉर्मल बताया, खाली आप जाकर खड़े रहो स्लॉटर हाउस जो कत्ल खाना है वहां पर, गरम गरम पानी उबलता हुआ 300 डिग्री में, 300 डिग्री। हमारा जो पानी उबालता है ना घर पे आप उबालते हो, वो सिर्फ 50 डिग्री है, उसमें हाथ नहीं डाल सकते तुम। उससे 10 गुना ज्यादा 300 डिग्री का गर्म पानी, उसमें जिंदा जानवर को डालते हैं, जिंदा पैर बांधते हैं, तड़पते हैं, आवाज लगाते हैं चिचियारी, और वो नहीं लगा इसके लिए मुंह बांध देते हैं, और वो डालने के बाद जिंदा खाले खींचते रहते हैं, और धारदार हथियार उसके ऊपर घुमा देते हैं। जिंदा है, तड़पते हैं, लहू निकलता है, चमड़े निकालते, मांस निकलते हैं, आंखें बाहर निकल जाती है, आवाज निकलती है, मरे नहीं तब तक उसको छोड़ते नहीं है। एक दुख 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 इतना भयंकर कक्षा का, ऐसा अनंत काल का दुख इस भाव में हम तय करते, बुकिंग करते, खाली पाप को न छोड़ के, जो आसान है छोड़ने का। सब पाव प्रणाश्रु, ये महामंत्र का पूर्ण अर्थ है, यदि महामंत्र से जुड़ना है तो। नौकर मंत्र का अर्थ सिर्फ अनुकूलता या सुख या संसार नहीं है। अमर कुमार को दुख में से मुक्त कर दिया इसके लिए मैं नौकर नहीं, मेरा नौकर मेरे स्वरूप को पैदा करे, तो महामंत्र की आराधना हुई, इसका मतलब पापों का त्याग हुआ। श्रद्धा की स्थिरता हुई, वो श्रद्धा मजबूत बनी। अब आगे जाके मेरे जैन आचार विचार को, मेरे जैन कुल को कलंक लगे ऐसा कोई काम मेरा नहीं होगा। बोलो सामूहिक रात्रि भोजन, सामूहिक विवाह, सामूहिक पार्टियां, ये किसके लिए सब, ये किसके लिए करो। नतीजा देखो तुम, फल देखो तुम। 8-8 10-10 साल तक एक आदमी कोमा में से न निकले, या फिर 10-10 साल तक सिर्फ ऑक्सीजन ही रहा रहे, ऑक्सीजन ही लगा रहे, खटिया में से खड़े ना हो, ये सारी चीजें, सारा नतीजा तो हम देख ही रहे। समझदारी नहीं आती, क्या फर्क पड़े, कुछ छोड़ दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आज आपकी तपस्या चल रही है ना, 5-5 6-6 उपवास, 30-30 उपवास हो भी गए ना, पता भी नहीं चलता। कई लोगों के आज मासक समण और सिद्धि तब सब पूरे भी हो गए। इतनी सामर्थ्यता है, आज आपने मन लगाया है तो ये मन को जागरूक रखो लॉन्ग टर्म्स तक, लॉन्ग टर्म्स तक जागरूक रखो। क्या फर्क पड़ा है, जितने भी आराधक है पुण्यशाली एकादशना कर रहे हैं, नियम बना दो जिंदगी में कभी रात्रि भोजन नहीं करना, कभी भी। अब 24 घंटे भूखा रह सकते हो, आपकी कैपेसिटी आपको पता चल गया ना। अब आपको बेवकूफ बनना हो, नौकर की आसाधना करनी हो, परमात्मा के प्रवचन की आसाधना करनी हो, आपको जीव विराधना करनी हो, आपको दुख पसंद हो, दुख बुक करने हो, आपको सुख छोड़ना हो, इस गति में वापस धर्म नहीं मिलेगा तो आपकी इच्छा। अब समझदार को तो इशारा काफी है, आगे और कुछ ज्यादा कहा नहीं जा सकता। तो महामंत्र 14 पुरव का सार, और उस 14 पुरव के सार में 5 महाव्रत, पंच परमेष्ठी, पंचम गति को लेके जब नव तत्व की श्रद्धा बढ़ती है तो वो श्रद्धा कर्म को क्षय करने की बढ़ती है। तो आज इस प्रारंभ स्थिति के अंदर जब आपकी महामंत्र की आराधना हो रही है,